देखो बेटा, जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बची खुची जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूं। बस यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी हिंदी फिल्म संसार के एक बेहद प्रभावशाली अभिनेता की। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बातें होंगी अभिनेता अमरीश पुरी की। मोगेम्बो, खुश हुआ। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वो अपने ज़माने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफ़र। धरती की गोद में ये अपना स्वर्ग है, हंस के यहाँ रहते हैं हम। अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशान से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ सन 1973 में। इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यवसायी फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी। इस बीच अभिनय के अच्छे ऑफर उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज़ खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वो फिल्म संसार में आए। मैं एक शरीफ और अमन पसंद आदमी हूँ। तुम कितने अमन पसंद और शरीफ आदमी हो, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। दो कौड़ी के आदमी थे तुम। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया। मोगेम्बो, खुश हुआ। कहती है मुझको हवा हवाई। सन 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1977 में आई ईमान धर्म। सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ टून्स। Drop them, Dr. Jones. They will be found. You won't. सन 1986 में फिल्म नगीना आई। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने एक क्रूर सपेरे की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अमरीश पुरी ने अपने एक इंटरव्यू में अपने मन की बहुत सारी बातें बताई थी। वो कहते हैं, मेरी आवाज़ तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज़्यादातर एक खलनायक की
या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका या ऐसी ही स्टूपिड हरकतें। वो कहते हैं दोस्तों, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूँ, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूँ और महसूस करता हूँ कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना। वो आगे कहते हैं दोस्तों, मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया एक फ़ौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मेट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। वो कहते हैं कि इंटरव्यू की कॉल उन्हें 3 रोज़ लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सके, वरना आज वो भी अपने देश की रक्षा कर रहे होते। वो कहते हैं दोस्तों, लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूँ ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठे हुए वो कुछ इस तरह से गुनगुना उठें। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ। वो आगे कहते हैं दोस्तों, आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और ज़िंदगी में खुशियाँ जाहिर नहीं करेंगे, ज़िंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज़ की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल उनके बुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक उनका मनोरंजन किया। उनकी आवाज़ आज भी कानों में इस तरह से गूंजती है कि मानो वो जिंदा आवाज़ हो। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए उन्होंने अपने बड़े भाइयों का नाम भी लिया दोस्तों। वो कहते हैं कि उनके सबसे बड़े भाई श्री चमन पुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बम्बई आए, यहाँ भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे उनके मरहूम भाई साहब मदन पुरी जी। मदन पुरी जी ने आज तक कितने तरीक़ों से मनोरंजन किया है, कितने भैंसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके। सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में दोस्तों अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था। I love my India। सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा। कमला हसन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद निहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी कृष्णा। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वो एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिदा भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी। है ऊंचे हौसले, उम्मीदें भी है जवां हमको। फिल्म ऐतराज में उन्होंने एक विचित्र भूमिका ही निभाई थी। इस फिल्म में उनके साथ थीं प्रियंका चोपड़ा। 12 जनवरी सन 2005 को अमरीश पुरी का मुंबई में निधन हो गया। अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे, चाहे फिल्में हों या रंगमंच। उनकी स्मृतियाँ हमेशा हमारे मन में ताज़ा बनी रहेंगी। दोस्तों, अमरीश पुरी जी का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद आज वो हमारे बीच होते। जी हाँ, दरअसल एक फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी के बेटे राजीव कपूर ने 2003 के उस भयानक एक्सीडेंट को याद करते हुए अपने पिता के आखिरी दिनों के बारे में बात की थी और बताया था कि अमरीश पुरी को माइलोइड्स-प्लास्टिक सिंड्रोमा हो गया था। 2003 में गुड्डू धनोआ की फिल्म जाल द ट्रेप की शूटिंग
हिमाचल प्रदेश में चल रही थी। वहीं पर अमरीश पुरी का एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं। चेहरे और आँखों पर बहुत चोट थी और काफ़ी खून भी बह गया था। तुरंत ही अमरीश पुरी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें खून की ज़रूरत है। खून ढाया गया, लेकिन उसी दौरान कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसके बाद अमरीश पुरी को खून से जुड़ी बीमारी हो गई थी और उन्हें भूख लगनी भी बंद हो गई थी। इसके बाद अमरीश पुरी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। वो ना कुछ खाते थे ना पीते थे। लेकिन जब अमरीश पुरी को पता चला कि उनकी बीमारी कितनी खतरनाक है तो उन्हें तगड़ा झटका लगा था। राजीव पुरी ने इस बारे में भी बताया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि अमरीश पुरी बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अमरीश पुरी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके शरीर में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। उनका कहना था कि जो होना होगा वो होगा। इतनी गंभीर बीमारी होने के बावजूद अमरीश पुरी ने खुद को संभाले रखा। वो बहुत दर्द में थे। बावजूद इसके उन्होंने वो सारी फिल्में ख़त्म करने की ठानी जो उन्होंने साइन की हुई थी। अमरीश पुरी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई भी फिल्म या कोई प्रोजेक्ट अटके। वो आगे कहते हैं कि अमरीश पुरी की बीमारी 2003 में पता चली थी और दिसंबर 2004 तक उन्होंने बीमार होने के बावजूद भी सारी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली थी। तब अमरीश पुरी के पास कच्ची सड़क, मुझसे शादी करोगी, हलचल और एतराज़ जैसी फिल्मों में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी बहुत बीमार थे और स्थिति खराब थी, लेकिन वो बिस्तर पर पड़े नहीं रहना चाहते थे। इसलिए वो घर पर भी काफ़ी कम वक्त रुकते थे। राजीव पुरी ने कहा था कि जब उन्होंने अमरीश पुरी की हालत पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि कल से बेहतर हूँ। लेकिन फिर एक दिन अमरीश पुरी घर में गिर पड़े। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। अमरीश पुरी के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था। उनकी आखिरी झलक पाने को लोग शमशान घाट में भूमि के पेड़ों पर चढ़ गए थे। अमरीश पुरी के निधन से उनकी पत्नी उर्मिला दिवेकर का बुरा हाल हो गया था। दोनों की लव मैरिज थी और वो इंश्योरेंस कंपनी में मिले थे। अमरीश पुरी के इस दुनिया से चले जाने का दुख उनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को सबसे दूर रखा। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।